अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन की हदायत के लिए क्या क्या कोशिशें की गईं ये बताएंगे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 24। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तुम फ़िरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। सूरह त्वाहा आयत नंबर 25। कहा, मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 26। और मेरा काम आसान कर दे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 27। और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 28। ताकि वो मेरी बात समझ लें। सूरह त्वाहा आयत नंबर 29। और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वज़ीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा। सूरह त्वाहा आयत नंबर 30। यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को। सूरह त्वाहा आयत नंबर 31। इससे मेरे वक्त को मजबूत फरमा। सूरह त्वाहा आयत नंबर 32। और इसे मेरे काम में शरीक कर। सूरह त्वाहा आयत नंबर 33। ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें। सूरह त्वाहा आयत नंबर 34। और तुझे कसरत से याद करें। सूरह त्वाहा आयत नंबर 35। तो हमको हर हाल में देख रहा है। सूरह त्वाहा आयत नंबर 36। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी दुआ कबूल की गई। सूरह त्वाहा आयत नंबर 37। और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था। सूरह त्वाहा आयत नंबर 38। जब हमने तुम्हारी वालदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है। सूरह त्वाहा आयत नंबर 39। वो ये था कि इसे यानी मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया इसे किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी इसलिए कि तुम पर मेहरबानी की जाए और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। सूरह त्वाहा आयत नंबर 40। जब तुम्हारी बहन फ़िरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा शख्स बताऊं जो इसको पाले, तो इस तरीक़ से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि इनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला तो हमने तुमको गम से मखलसी दी और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदियन में ठहरे रहे। फिर ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम काबिलियत रिसालत के अंदाज़े पर आ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन की हदायत पर सरकशी के बारे में बताएंगे। सूरह त्वाहा आयत नंबर 41। और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया। सूरह त्वाहा आयत नंबर 42।
तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। सूरह तौहा आयत नंबर 43। दोनों फ़िरौन के पास जाओ कि वह सरकश हो रहा है। सूरह तौहा आयत नंबर 44। और इससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। सूरह तौहा आयत नंबर 45। दोनों कहने लगे कि हमारे परवरदिगार, हमें खौफ है कि वो हम पर तादी करने लगे या ज़्यादा सरकश हो जाए। सूरह तौहा आयत नंबर 46। खुदा ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता और देखता हूँ। सूरह तौहा आयत नंबर 47। अच्छा, तो इसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दीजिए और इन्हें अज़ाब ना कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और जो हदायत की बात माने इसको सलामती है। सूरह तौहा आयत नंबर 48। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे, इसके लिए अजाब तैयार है। सूरह तौहा आयत नंबर 49। गर्ज मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए। इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? सूरह तौहा आयत नंबर 50। कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ को उसकी शक्ल व सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। सूरह तौहा आयत नंबर 51। कहा, तो पहली जमातों का क्या हाल है? सूरह तौहा आयत नंबर 52। कहा कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है और न भूलता है।